हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 3 से लेकर 9 अगस्त 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड में क्रिस्टल की पिक है, उसके थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, petrified wood ancestor. Group number 1, ancestors. This is your option card. Group number 2, labradorite, take action. Group number 2. Group number 3, tigerite, courage. चलिए रीडिंग शुरू कर। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। पेट्रीफाइड वुड एंसेस्टर कार्ड आपने चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत कुछ ट्रांजिट हो रही है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोशिश कीजिए बहुत इम्पोर्टेंट ना हो, इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। मार्स राशि परिवर्तन में है, वेनस है, मरकरी है, राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। ये सभी एक ट्रांजिट के मोड में हैं। जब भी ट्रांजिट होती है उधर मतलब एक हल्ला मची रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। अभी कौन से फील्ड के लिए ज़्यादा होगा ये तो आपकी कुंडली अकॉर्डिंग करंट ट्रांजिट से वो पता चलेगा। बट यहाँ पर नो डाउट बहुत एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है। एंड आप खुद नोटिस करोगे कि एक एनर्जी महसूस हो रही, एक टेंशन हो रही, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ जाती है जब बहुत ज़्यादा प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं। आप देखोगे हाथ से जुड़ी जो व्यायाम होते हैं, योगा, जो ब्रेस्ट एक्सरसाइज फीमेल के लिए हो सकती है, इस टाइम फ्रेम में वो बढ़ जाएगा। इस टाइप की रील्स आप बहुत देखोगे, हाथों की मसल की कैसे ठीक करना है, मुद्रा, इस टाइप की चीज़ें बहुत बढ़ेगा। खासकर हैंड एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट से जुड़ी जो योगा एक्सरसाइज वगैरह होती है बहुत पॉपुलर होगा। वो ट्रांजिट की वजह से यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर एंसेस्टर फॉसिल दिखाई दे रही है आपके घर में। जैसे कुबेर स्टोन होती है ना, वैसे कुछ फॉसिल और कुछ पुराने चीज़ें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी वुडन एलिमेंट है, वुडन का कुछ फर्नीचर वगैरह है, आप उसको जैसे पेंट करवा रहे हो, नई तरह से लेकर आ रहे हो। जैसे एक ट्रेडिशनल टच भी है, एक मॉडर्न टच भी है, इन दोनों का एक अच्छा तरह से मिक्स कर कर एक नई एक सेटअप बना रहे हो। कुछ ऐसी जैसे पितृ का वो ब्लेसिंग्स, पितृ का वो चीज़ भी रही, एक मॉडर्न एक टच भी रही, एक ऐसा वाइब्स आ रही हैं आपकी पाइल से। बट यहाँ पर पितृ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ में पितृ से कोई संदेश आपको मिल सकती है। आपको क्रो को, बर्ड्स को फीड करवाना चाहिए, डॉग को खाना खिलाना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, किसी के साथ बहुत टाइम से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इमोशनली कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन बहुत, झगड़ा चलते चलते जैसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं ना हम, तो उस टाइप की कम्युनिकेशन होगा। एपोलॉजी है, मतलब कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। अपनी कुछ बातचीत को लेकर, हो सकते पास्ट में करी थी, थोड़ी हार्श वॉइस में कुछ कम्युनिकेशन हुई थी जिसकी वजह से वो माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर उस टाइम फ्रेम में उन्होंने ऐसा क्यों करा, वो एक एक्सप्लेनेशन वो आपको दे रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम में ना, उस टाइम फ्रेम में मेरा दिमाग ठीक नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं। नेक्स्ट 7 डेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। पितृ आपके सपने में आकर आपकी कुछ उलझन, कुछ प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ वो एक मैसेज दे सकते हैं। तो अगर कोई सपने आ रही हैं तो उसको लिख कर रखिए, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, वो सपने क्यों आई है।
नेक्स्ट 7 डेज़ में पितृ किसी न किसी वे से, किसी जानवर के थ्रू से, बर्ड के थ्रू से, सपने की में कुछ न किसी वे से वो आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन वो आपको बताएंगे। आप बड़ी कोई प्रॉब्लम में फंसी हैं, कोई बड़ी कोई उलझन है, समस्या है आपको करंट टाइम फ्रेम में शायद। ओके, थैंक यू स्पिरिट। नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज आपको रिपीटेटिव में 434 ऐसे नंबर जिसकी संख्या टोटल कर 7 हो रही है और 3443 नंबर दिखाई दे सकते हैं। इन दोनों हो सकता है आपको मशरूम बहुत पसंद हो रही है। ग्रुप नंबर 1 आई डोंट नो, मुझे बहुत मशरूम की वाइब्स आ रही, मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद हो रही है शायद, या फिर आपको डिफरेंट डिश उससे बहुत अट्रैक्ट करेगी। मैं बनाऊं एक बार ट्राई करूं मशरूम की कोई डिश, मतलब कुछ खाना फूड रिलेटेड, और मशरूम की कुछ पिक हो सकता है आप घर में लगा रखी हूँ। बहुत सारे लोग जो बिजनेस वगैरह करते हैं क्यूमुलेटिव प्रोसेस में मशरूम स्प्रेड करते हैं, अबंडेंस लेकर आते हैं, तो उसकी एक पिक्चर हो या फिर फिगर एंड वो रखते हैं। एक अच्छा मतलब एक ऑस्पिशियस ओमेन सिंबल माना जाता है मशरूम को। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। गिव इट टू द माइंड एंड इट गिव्स बैक, इंस्पिरेशन, मूड एंड साइकिल। मतलब आपकी नेक्स्ट 7 डेज निर्भर कर रही है आपका माइंड कैसा है। गिव इट टू द माइंड एंड इट गिव्स बैक, मतलब एक साइकिल रिपीट हो रही है। अगर आप माइंड को फीड करवा रहे हो बहुत नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में रिटर्न करेंगे। बहुत पॉजिटिव किसी को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, क्योंकि किसी ना किसी वे से वो आपके पास रिटर्न करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मूड एंड साइकिल है कि आपने काम को स्टार्ट करने के बारे में तो सोचा, थोड़ा करा और छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिए। ग्रुप नंबर 1 आपको बोला जा रहा है जो काम हाथ में लोगे कंप्लीट करो उसको। आप सोच रहे हो कि मैं खाना पकाऊंगी, आप सोच रहे हो कि मैं पर्टिकुलरली इसी पेड़ पौधे को लगाऊंगी, तो लगा दीजिए उसको नेक्स्ट 7 डेज में। एकदम कंप्लीट योर टास्क जो भी है टाइम लाइन में उसको कंप्लीट करना। खासकर आपके माइंड पर ध्यान दीजिए, कैसा थॉट्स कैसा कंटेंट आप देखते हो नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि वही चीज़ें मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुन रही हूँ, ऐसा है लाइफ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, पूजा पाठ से जुड़ी जो वीडियोस लोग बनाते हैं, आप देखोगे शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस कि ये मत रखो, वो मत करो, ये मत करो, और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, इसका मतलब पाप लग गया। तो इस टाइप की चीज़ों से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा वीडियोस मत देखो जो आपको भाव से ज़्यादा रिचुअल्स में बांध रही है। आपका भाव ख़त्म हो गया, नियम बचा रहा, एंड आपको उससे बचना है। ग्रुप नंबर 1 दिस अ कार्ड ऑफ एडवर्सिटी। जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज, द बेस्ट वे टू लर्न। मतलब नेक्स्ट 7 डेज में आपको बोला जा रहा है चैलेंजिंग सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। तो मैं शुरू में आपको बोल रही थी ना, बड़ी कठिन परिस्थिति में आप हैं, कि परिस्थिति आपकी विपरीत जा रही है करंट टाइम फ्रेम में। एंड द कार्ड ऑफ सरेंडर, आई कैन रिलीज एंड माई नीड टू कंट्रोल। जब स्थिति टावर का हो तो ये एक ही उपाय बचता है। जब आपके पास और कोई उपाय नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पर सरेंडर करना ईश्वर के आगे और कोई उपाय नहीं रहती है। तो नेक्स्ट 7 डेज में चैलेंज से भागना नहीं है, रादर उसको फेस करना है, सरेंडर के फॉर्म में फेस करना है कि मेरी जो बेस्ट है मैं दूंगी, बाकी आउटकम जो है वो ईश्वर देखेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लैक मून लिलिथ इन एवरीज लीड योर लाइफ। एंड दिस इज द एवरीज। कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर भी आप काम काज करने जाओगे ना, कोई आकर ना टांग लड़ाएगा एंड आपको रोकेगा, एंड एक अननोन कंपटीशन, कोल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो, डोमेस्टिक लाइफ में हो सकती है। एक कोल्ड वार दिखाई दे रही है, कौन जीतेगा पहले। बट आपको बोला जा रहा है आपको इतना कम्पिटिटिव नहीं होनी है, आप बस अपना टास्क को टाइम लाइन में कंप्लीट करो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप कम्पिटिटिव हो जाते हो ना, वो शत्रु बन जाएगा सामने वाला। जस्ट लीड योर लाइफ। एडीज की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है, कि जो कर्म है हाथ में है वो कंप्लीट करना है। बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप थोड़ी बहुत आगे जा रहे हो ना, आपकी चीज़ों को कॉपी करना, या फिर आपकी को किसी तरह से डिमोटिवेट कर दिया जाए, बिकॉज एडवर्सिटी है यहाँ पर। मान लीजिए आपको एवरीडे आपको 10 प्रोडक्ट सेल करना होता है,
और आपने शुरू में ही 7 प्रोडक्ट्स एकदम फर्स्ट हाफ में सेल कर दिया, तो वो कुछ ऐसा सामने वाला बता रही है आपको, सो दैट आप डिमोटिवेट हो गई। बाकी जो 3 आपका टारगेट था कंप्लीट करने में, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप कंप्लीट कर लो, देन सेलिब्रेट करो। शुरू में ही मत बता दीजिए कि ऑलरेडी 7 मेरी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ ए पर्सन जो आपकी मतलब मोटिवेशन को गिराएगा। मतलब आप जितनी मोटिवेटेड होकर काम कर रही हो, उस लेवल को वो गिराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिस अ कार्ड ऑफ मदर ऑफ द गॉड, नेचर के बीच। आइदर आप जहाँ पर थोड़ी पार्क वगैरह है, थोड़ी फॉरेस्ट एरिया है, थोड़ी उस रूट्स के नीचे आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। मदर ऑफ द गॉड्स का मतलब भू देवी से भी कनेक्टेड है कि आप दिन में एक टाइम 10 से 15 मिनट हो सकती है नीचे बैठकर खाना खाओ, या फिर 10 से 15 मिनट भूमि के ऊपर आसन, जैसे हम आसन वगैरह करते हैं, योगा करते फिर तो बहुत बढ़िया है। और अगर वो टाइम भी नहीं है, 10-15 मिनट एटलीस्ट आप नीचे बैठो, पद्मासन में बैठो यहाँ पर। इससे क्या होगी, आपकी एनर्जी थोड़ी ग्राउंडेड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फियर्स, डर मचा हुआ है अंदर, बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिल। क्या होगा, क्या होगा, क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, क्या मैं जीत जाऊँगी। मैंने शुरू में एक बात आपको बताई कि कंपटीशन में नहीं आना है आपको, बस डेली का जो टारगेट है वो मैं फुलफ़िल कर लूँ, बस मुझे लीड करना है, मुझे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 7 डेज इट्स नॉट योर असाइनमेंट। एंड मैसेज ऑफ गाइडेंस, यहाँ पर मैं शुरू में ये बात आपको बताई थी कि गाइडेंस का मैसेज आएगा किसी ना किसी वे से आपके पास, बिकॉज आपकी माइंड का कार्ड है एंड मूड स्विंग का प्रॉब्लम। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स की वजह से हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट मार्स जेमिनी में है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में हड़बड़ी है। हड़बड़ी कर कर कोई मेल मैंने सेंड कर दिया, जो बाद में जाकर पता चला कि मैंने इंपॉर्टेंट कुछ अटैचमेंट, इंपॉर्टेंट कोई पिक डालना था, वो मैंने नहीं डाली। तो इस टाइप की चीज़ें बाद में जाकर वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गया, क्योंकि आपका नेम ख़राब हो गया कि आप तो ऐसे काम नहीं करते हो। तो यहाँ पर ना थोड़ी माइंड पर ध्यान दीजिए कि जब मैं काम कर रही हूँ, काम में ही मेरा पूरा वर्क में ही फोकस्ड हूँ मैं, बिकॉज फिकल माइंडेड ग्रुप नंबर 1 एनर्जी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। आप बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन को नेक्स्ट 7 डेज में ओवरकम कर रहे हो ग्रुप नंबर 1। मुंह से बड़ी सच निकलने वाले हैं आपकी, सच निकलना, ट्रूथ सामने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए भी आ सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। सलाह परामर्श अपने करियर, वर्क फील्ड को लेकर हो सकते हैं, आप गाइड करो नेक्स्ट 7 डेज में। फीमेल जो है, और आपके अगर गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, मैरिड है आप ऑलरेडी, कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर मतलब ज्वेलरी, सिल्वर का और प्लैटिनम, वाइट गोल्ड मुझे, और डायमंड भी हो सकती हैं, कुछ इस टाइप की मटेरियल मुझे, जो बहुत बोहेमियन टच होती है, समनिक टच होती है, एंटिक वगैरह हो सकती है। और नेक्स्ट 7 डेज में देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कोई अग्नि परीक्षा दे रही हो, जैसे माता सीता यहाँ पर अग्नि परीक्षा दे रहे कि आप तो कंप्लीट करना है, अपनी ऑनेस्टी को प्रूफ करना है मुझे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन भी है, एक डिमांड है, एक बर्डन है, एक ओवरलोड, एक एनर्जी है, जहाँ पर उस व्यक्ति को इस सारी लकड़ी जल जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। तो अबाउट टू एंड दिस, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में जाकर आप थोड़ी शाय ऑफ रिलीफ आपको मिले ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पर आपके करियर, वर्क फील्ड में 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड द चैरियट, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी एंड द चैरियट, मतलब काम काज कर रही है, बट जैसे होता है ना कि हम कहते हैं गधों के जैसे, डंकी के जैसे सर्विस देना, जहाँ पर काम में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अच्छी तरह से मन नहीं लग रही है, बट काम करना पड़ रही है, बिकॉज कमाना है, पैसा चाहिए। 2 ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, जस्ट लाइक दैट। मैं ड्राइव तो कर रही हूँ गाड़ी को, बट मुझे बहुत ज़्यादा विस्डम स्किल नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाई चांस अगर टायर पंक्चर होगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में इंडिसाइसिव मोड दिखाई दे रही है करियर, वर्क फील्ड को लेकर। एंड अब काफ़ी डरे हुई है करियर, वर्क फील्ड की जगह पर, एक ना डर का माहौल बना हुआ थोड़ी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए।
क्योंकि एक टारगेट है यहाँ पर चैरियट, और आइदर कोई अथॉरिटी आपके ऑफिस में आने वाला है, कोई अथॉरिटी पर्सन आने वाला है, एंड जहाँ पर ना आपको शायद दायित्व दिया जा रहा है, यू फील लाइक बर्डन कि मेरे ऊपर, मेरे सर पे क्यों डाल दिया ये। तो इस टाइप की एक मतलब लोड है आपके ऊपर नेक्स्ट 7 डेज़ में। मेक श्योर आप अपना हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी हेल्थ का बात करें तो 7 ऑफ वांड्स, यस मैं नहीं कर पाऊँगी। 7 ऑफ वांड्स का मतलब सिंपल नो, मुझसे पॉसिबल नहीं है। करेजियस होकर अपने डिमांड को सामने रखना कि अब मैंने इतना कर लिया और मुझसे नहीं होगी, वरना ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत बर्न आउट वाला सिचुएशन है। यहाँ पर आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, टेम्परेंस का कार्ड आ रही है, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से होता है ना कि हम बैलेंस कर लेते हैं। मतलब आप बड़ी बिजी हैं तो एवरीडे का जो वर्क शेड्यूल है उसमें आप थोड़ी टाइम बचाकर थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, थोड़ी बहुत आप कुछ भगवान के लिए कुछ बना रही है। तो बट बड़ी हड़बड़ी से वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, बड़ी मुश्किल से जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर पा रही हैं। कोई एंजल भी आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में कनेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड टेम्परेंस जब आती है ना, इसका मतलब है कि जब आप पूजा करने बैठ रही हो, जिस टाइम पर में संध्या पूजन हो, सुबह का हो, उस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट आप फ़ोन के बारे में मत सोचिए। उस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, क्योंकि 10-15 मिनट बैठोगे और आधे घंटे बैठोगे, उस टाइम फ्रेम में पूरा घर परिवार थोड़ी वो आधे घंटे एकदम से कंसंट्रेट करो यूनिवर्स और आपकी डेटी के ऊपर। टेम्परेंस उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि बैलेंस करो। तुम बिजी हो बहुत, ठीक है, बट अगर बैठ रही हो तो बैठो ठीक तरह से, मत बैठो अदरवाइज। ओके, आपकी अगर वाओ लव लाइफ की बात करें, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड ईस ऑफ शॉर्ट्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कोई दूर से जैसे देखने की कोशिश करे क्या चल रहा है उसके लाइफ में, टेलीस्कोप लेकर स्टॉक करने की एनर्जी आ रही है। अगर आप स्टॉक कर रही हो या फिर कोई आपको स्टॉक कर रही है, बिकॉज यहाँ पर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे, क्लैरिटी, बिकॉज ईस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई अच्छी तरह से खुलकर बातचीत, क्योंकि मरकरी जेमिनी से आप कैंसर में प्रवेश करेंगे, वाटर एलिमेंट बट पुनर्वासु से प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक फाउंडेशन रीबिल्ड करना, सैटर्न रेट्रो है, जिसकी वजह से कलीग, पास्ट के कलीग बहुत टाइम फ्रेम में आपसे बातचीत करते थे, बंद हो गया, फिर से वो वापस आ सकते हैं। पर रिलेशनशिप के मैटर में ऐसा लग रहा है कि मिसकम्युनिकेशन अगर कुछ हुई है तो अब मरकरी यहाँ पर जुपिटर सूर्य के साथ कंजंक्शन में आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन में कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिलने जा रही है। जैसे बहुत दूर से कोई प्रिपरेशन ले रही है, जैसे दूर से, बिकॉज एक वॉन्ड की कमी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगा यहाँ पर कोई, एंड एस ऑफ शॉर्ट्स उस वॉन्ड्स के जैसे भी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर ना अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे, जो लीपर्ड है ना, ये एस ऑफ शॉर्ट्स को अपनी टेल से बांध कर रखा है, छोड़ना नहीं चाहते जैसे। एंड आपकी बॉटम ऑफ द डेक में भी मून कार्ड आया हुआ है, जो यहाँ पर एक मून कार्ड है। तो आपके अंदर बड़ी फियर है, डर बहुत है, बहुत इनसिक्योरिटी। नॉर्मली क्या होता है, मरकरी जब वाटर साइन में आते हैं, हम इंट्यूटिवली बहुत कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो जाती हैं। तो बातचीत तो करना चाहते हैं, बट जैसे आपका पार्टनर हो सकते बहुत ज़्यादा उनको ना वो क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो डर रहे हैं, फियर है उनके अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा होता है ना ईगो है, वो एनर्जी की मैं बात करूँ आप बात नहीं करोगे, तो इस टाइप के मतलब एक सेल्फ सैबोटेज कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। बट यस, बाकी के लिए यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ों में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं दिन स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में ट्रांजिट क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में मरकरी राशि परिवर्तन करेंगे, मार्स, वेनस, राहु धनिष्ठा में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सैटर्न का रेट्रोग्रेड शुरू हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सभी यहाँ पर राशि परिवर्तन करें। जब भी ऐसा वीक आते हैं, तामझाम बहुत बनी रहती है, स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, क्योंकि ट्रांजिट के दौरान ये हल्ला मची रहती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इस टाइम फ्रेम में कोई इम्पॉर्टेंट मेजर डिसीजन मत लीजिए, नंबर 1। दूसरी है हैंड से जुड़ी योगा, क्राफ्ट्स की चीज़ें, और ड्रिल मशीन से जो ऐसे होल बनाकर चीज़ें घर में कुछ बनाना, या फिर ड्रिल मशीन वगैरह खरीदना, कुछ मशीनरी चीज़ें इस टाइम फ्रेम में आ सकती हैं। बट पर्टिकुलर मुझे ड्रिल मशीन जहाँ पर होल वगैरह बनाकर कुछ छेद कर कुछ डाला जा रही है, और जो योगा में हैंड का बहुत इस्तेमाल होती है,
व्यायाम में हैंड एक्सरसाइज, ब्रेस्ट एक्सरसाइज जो हो सकती है फीमेल के लिए हो सकती है, कुछ हैंड रिलेटेड पर्टिकुलरली मार्स इन जेमिनी, उस जगह पर आपकी अंडर आर्म्स के नीचे बहुत आप देखेंगे ऐसे टैप टैप किया जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसे स्टक है वहाँ पर, एंड वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। एंड देन एक शाय ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा, बहुत टाइम से कुछ एनर्जी वहाँ पर स्टक है आपकी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, आपकी बर्थ मंथ। लुक दिस क्रिस्टल लैब्रोडाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होती है लैब्रोडाइट। टेक एक्शन, मतलब मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, तामझाम वाला एक वीक है ये, बट लैब्रोडाइट का मतलब स्टोन ऑफ मैजिक है कि इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, तुरंत कोई डिसीजन। टेक एक्शन का मतलब सोचने का टाइम नहीं है, तुरंत बताओ क्या तुम्हारा डिसीजन है। ऐसा सिचुएशन कि तुरंत बताओ आप क्या करना है तुम्हें, या फिर तुम क्या चाहते हो। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, वेनस वर्गों में, मार्स जेमिनी में, मरकरी कैंसर में प्रवेश करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धुन, डमरू और फ्लूट, साउंड थेरापी ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट 7 days ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days। Next 7 days, group number 2, thank you. Next 7 days. Okay, next 7 days. Group number 2, front time. Okay. Next 7 days for group number 2. One time only. Okay. बॉटम द डेक में है, दिस इज डार्क नाइट ऑफ द सोल। जैसे कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, यहाँ पर सैटर्न है, नंबर 3 है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज। जैसे अमृत कलश में भरा जा रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिवील हो, एंड ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आपको बहुत टाइम से इंतज़ार थी। मुझे ना कुछ व्यूअर्स के लिए इत्र खरीदता हुआ दिखा, इत्र जो भगवान के लिए हो सकते हैं, आप खुद के लिए खरीद रही हो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कार्मिक मैसेज, कार्मिक टायक, कार्मिक मैसेज, कुछ रिवेल होगा, कुछ चीज़ें। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, मैं आपको पहले बताना कि तुरंत एक्शन लेना पड़ सकता है। टेक एक्शन मतलब ये आपकी कर्म से जुड़ी हुई है, शनिदेव से जुड़ी हुई है। सैटर्न यहाँ पर रेट्रो हुई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव रेट्रो कंडीशन में ही नेटल चार्ट में बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ें अगर कर्म की जगह पर बहुत टाइम से छिपा हुई थी, एकदम हिडन थी, वो अब अपर सरफेस में आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन, वो व्यक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर काम, बट ये जो भी मैसेज आ रही हैं, आप एक्शन की, आपको बोला जाए एक्शन लो, एक्शन लो, बट आपको काम रहना है। वो हड़बड़ी कर सकता है कि तुम्हें तुरंत बताने, बिकॉज मुझे बहुत क्लोवर दिखाई दे रही है। लुक द सेरेंडिपिटी, वो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, बट आपको बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इस टाइम पर में कोई अब्रप्ट डिसीजन ग्रुप नंबर 2 आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे आपके भाई, कज़िन, छोटे भाई, पर्टिकुलरली कज़िन, वो हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल कुछ हो यहाँ पर, और उनकी ज़ुबान एकदम से बोलते हैं ना तीर के जैसे चलना। तो यहाँ पर बिकॉज मार्स जेमिनी में जा रही है, ऐसा बोलेंगे कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो आपको उस जगह पर, क्योंकि आप एल्डर हैं, आपको बहुत काम होकर सिचुएशन को केयरफुल हैंडलिंग इज नीडेड नाउ। नेक्स्ट है हार्मनी, ईज, इनर चाइल्ड एंड सॉफ्टनेस, माई स्वीट, माई सॉफ्ट थिंग्स फाइंड यू।
तो नेक्स्ट 7 डेज़ में जिस काम में बहुत स्ट्रगल हो रही है, जिस काम में करने में आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, या फिर कोई काम को लेकर अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत मेंटल प्रेशर हो रही है, ईज़ का मतलब जानते हैं, मतलब जो बहुत स्मूथली फ्लो करे। एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है अपने जीवन, अपने भविष्य को लेकर, ना उसको अतीत की पड़ी है ना फ्यूचर की पड़ी है। जो एक सॉफ्टनेस होती है वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके अंदर फ्रेश होना चाहिए, वो आपके अंदर रहना चाहिए। आप घर में फ्रेश फ्लावर्स एटलीस्ट फ्राइडे के दिन एंड मंडे के दिन आप लेकर आइए। एटलीस्ट अगर वो भी नहीं कर पा रही एक दिन, आई मीन फ्राइडे के दिन एटलीस्ट आप लेकर आइए। बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, गुरुवार लक्ष्मी वार भी है, तो उस दिन भी आप लेकर आ सकते हैं। बट मेनली हम वेनस से लक्ष्मी जो है वो शुक्र से कनेक्ट करते हैं, वो शुक्रवार है, फ्राइडे है। इत्र से पूजा कीजिए अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर कोई पिक्चर है। बट बहुत ईज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर ना वो बहुत स्ट्रगल आप नहीं करोगे, और करना भी नहीं चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रही है। ओके, देखते। और मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे काम की जगह पर ही मुझे मेंटल प्रेशर, तो मैं क्या काम छोड़ दूँ? नहीं, उस जगह पर आप कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करूँगी तो प्रमोशन नहीं होगा, या फिर अथॉरिटी आपके साथ झगड़ा करिए, बहुत ज़्यादा ना उसको दिमाग तक मत पहुँचाइए, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बोला जा रही है आपकी इनर चाइल्ड फ्रेश होगा। थोड़ी कार्टून, थोड़ी वो कॉमेडी मूवी, इस टाइप की चीज़ें देखिए, या फिर कुछ छोटे बच्चे की मदद कीजिए, आधे वो फूड देकर, कपड़े देकर, उसको कुछ बुक्स वगैरह खरीद कर दे सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लीड योर लाइफ, यानी यही कार्ड आई थी ग्रुप नंबर 1 में भी, कि बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं होनी है। अपनी जो डेली रूटीन है, वर्क है, उसको कंप्लीट करूँ, पर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होकर सामने वाले के साथ वो कंपटीशन में आपको नहीं आना है ग्रुप नंबर 2। अदरवाइज़ ये मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन आपको बहुत देगा। एंड बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, बहुत 10 लोगों को मत पूछिए, अप्रूवल मत मांगिए। आप समर्थ हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी बहुत बेहतर हुई है पास्ट से। बट एरीज भी बहुत फटाक से काम करने वाला एक्शन, प्रोएक्टिव एनर्जी है। तो आपको बोला जा रही है कोई ना हड़बड़ी करेगा कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। आप बोले नहीं मुझे टाइम लगेगा, मैं हड़बड़ी नहीं कर सकती, मुझे टाइम लगेंगे, तो एकदम से वो जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो चाहेगा आप तुरंत कोई डिसीजन लेकर गलती कर दो, या फिर शायद उसका वो इंटेंशन ना भी हो, तब भी आपको बड़ी टाइम लेकर एकदम से सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है ग्रुप नंबर 2। ओके, इमोशनल क्लियरिंग नंबर 34। जैसे कोई समुंदर की तट पे गया हुआ हूँ, एंड समुंदर की जो लहरें होते हैं, जो वाटर साउंड है, वो एक थेरेपी की जैसे उसके लिए काम कर रही है। बहुत से लोगों के घर में फाउंटेन है, उसका जो साउंड है वो थेरेपी की जैसे काम कर रही है। जैसे आप देखेंगे महादेव शिवलिंग घर में बहुत सारे लोग रखते हैं, एंड साथ में फाउंटेन को भी अटैच रखते हैं कि पूरा दिन भर ही अभिषेक होते रहते हैं, है ना। ये तो बहुत पॉजिटिव है, मुझे ऐसे कोई सेटअप भी आपके लिए नज़र आ रहा है। इमोशनल क्लियरिंग है, मतलब बहुत सारी जो इमोशनल ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, मैंने आपको बताया नहीं, वो टैप टैप कर जो योगा बॉडी में, अंडर आर्म्स के नीचे, चेस्ट एरिया में, अब आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कैसे करना है इसको। हैंड एक्सरसाइज, मैंने बार बताया, ऐसे मसल हैंड वगैरह एक्सरसाइज, यहाँ पर हमारी बहुत पॉइंट्स वगैरह होती हैं, उसकी जानकारी लेना। मतलब आप ना, आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमा, डिप्रेशन टैप्ड हैं, वो निकल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से चक्रा ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, स्किन रैशेस, हेयर फॉल, बहुत कुछ चल रही है। एंड इस चीज़ के लिए इमोशनल क्लियरिंग एंड उसकी पाथ निकल कर आएगा, वे आउट निकल कर आएगा ग्रुप नंबर 2। ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ, कि सामने वाला सच नहीं बोल रही बट आप सच के साथ काम करेंगे ग्रुप नंबर 2। मरकरी पुनर्वासु से प्रवेश करेंगे, देन पुष्य में, देन अश्लेषा, ऐसे मूव करेगा। तो पुनर्वासु ना रिवील करवाते हैं, पुनर्वासु गुरु का नक्षत्र है, सत्य बोलने वाला है, नीति, प्रिंसिपल, एथिक्स पर जो टिका रहता है। तो मरकरी कारक है कम्युनिकेशन का, तो स्वाभाविक है कि अगर कुछ करप्शन भी चल रही हो तब भी आप सच के साथ खड़े रहने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप पेंटिंग जानते हो, अगर आप क्राफ्ट से जुड़े कुछ काम काज, इवन खाना बनाना, परिवार के लिए, भगवान के लिए, डेटी के लिए, क्योंकि अपने हैंड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से निकलेगा, हैंड्स से, कंधों से।
नेक एरिया से ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड एनर्जी टैप्ड है, वहाँ पर दर्द वगैरह हो सकता है अगर आप उसको निकालेंगे नहीं। मसल पेन होना सडनली। ग्रुप नंबर 2 करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोस्ट करंट। What's about your career work, your health, spirituality and your love life? आपकी मास्टर कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स में ना अगर आप देखेंगे इसके पास मनी है, भले ही पूरी राजा किंग के जैसे हो ना हो, बट इसके पास मनी होती है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता है कि उसको सेव करना है, उसको खर्चा करना है। बट ये फ्लेक्सिबल एनर्जी भी नहीं है, वो सब कुछ अपनी अंदर समेट के रखना चाहता है। शेयरिंग एबिलिटीज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पर नंबर 4 को अगर आप देखेंगे, ये बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है, खर्चा बहुत करते हैं, इनके पास लिक्विड कैश मनी टिकते नहीं है। यहाँ पर कार्ड है सेविंग एंड फाउंडेशन की मनी आया उसको सेव करो, उसको किसी जगह पर डालो, अदरवाइज़ ये चला जाएगा। मनी को तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि वो अकाउंट में आया चला गया। छोटे मोटे किसी चीज़ खरीदते खरीदते वो चला गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में सेविंग्स पर ध्यान दो, किस तरह से कहाँ क्या इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर ध्यान दो। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। अपने स्वभाव में अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा रिजिड मानसिकता नहीं होना चाहिए। अगर आप 2-3 रुपए के लिए भी आप वो जनरस नहीं हैं, उस जगह पर भी आप बर्गेनिंग कर रही हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर आपकी सूर्य आप ख़राब कर देंगे। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आई हुई है एंड यहाँ पर एम्परर है, तगड़ा एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। अथॉरिटिव कोई पर्सन है यहाँ पर, जिस मतलब जो इम्पोर्टेंट कुछ बातचीत आपके साथ करेंगे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड का मतलब ट्रांसफ़र, इम्पोर्टेंट कोई शिफ्ट, कोई डिपार्टमेंट चेंज या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा है। बिकॉज से एम्परर वर्ल्ड के साथ दोनों ही मेजर करना है। एंड अगेन दिस एरीज एनर्जी, इतनी एरीज एनर्जी रिपीट हो रही है आपकी रीडिंग में। मंगल का मतलब भी एक्शन ओरिएंटेड वॉरियर है, सेनापति है। तो यहाँ पर भी हो सकता है अथॉरिटी आपसे मतलब क्विक 2 से 3 दिन के भीतर कोई डिसीजन जानना चाहेगा कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम आप डिसीजन लो, तुम्हें कौन से ऑप्शन चूज़ करनी है। तुम अगर इस डिपार्टमेंट में हो तो तुम्हारी ये स्किल है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ों का ना यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, बट वर्ल्ड का मतलब इम्पॉर्टेंट कोई चैप्टर को लेकर अथॉरिटी फर्दर लिपिकर फर्दर आपके जीवन को लेकर बातचीत कर रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड आपकी फर्दर भी हो सकती है बहुत इम्पल्सिव हो जाए, आपकी कैरियर, आपकी गति, आपकी प्रोग्रेस को लेकर वो कुछ ऐसा बातें भी आपको बोल सकती है। क्या करें तुम अपने जीवन को लेकर, कुछ भी तो नहीं चल रही है। तो कोई फर्दरली फिगर से डांट भी आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में पड़ सकती हैं। ओके, आपकी अगर हेल्थ की बात करें, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्नेक का कार्ड है यहाँ पर, स्नेक, अश्लेषा। एस ऑफ वॉन्ड्स जब आते हैं मतलब कुछ नया फूड हैबिट आप डेवलप करने जा रही हो, कुछ फूड को आप इंक्लूड करने जा रही हो जो बहुत आप यूजुअली नहीं लेते हो, कंज्यूम नहीं करते हो। एंड मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स से भी वाइब्स आ रही है कि कैरियर वर्क, आपकी हेल्थ के लिए आप कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन लोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट हों, बट हो सके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास है, बट वहीं से वो आपको गाइड कर देंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकता है खुद ही डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इस टाइप की फील्ड की और फूड हेल्थ की ओर जाना चाहते हैं, जो गाइड करते हैं दूसरों को फूड हेल्थ के मामले में। ट्रैवल दिखाई दे रही है हेल्थ की मामले में, खासकर जैसे होता है ना कि उसी रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको पसंद है, वो आपके लिए फूड आपके लिए हीलिंग का कारण कि वो खाना खाकर ना मुझे बड़ी शांति मिली। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बहुत नेगेटिव कुछ नहीं है। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टैप्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से। तो आपको कहाँ जाना है, आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस में या फिर घर में ही ऑल्टर क्रिएट कर स्पेस क्रिएट कर मेडिटेशन करने के लिए बोला जाए। बिकॉज ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, दिशाहीन एनर्जी है, जिसको दिशा नहीं मिल रही है। एंड इस यहाँ पर यूनिवर्स ही आपको दिशा दिखा सकता है। 8 ऑफ शॉर्ट्स बहुत चूजिंग टू बी ब्लाइंड,
जैसे स्पिरिट मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे से नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मुझे मार रहे हैं। यूनिवर्स इज़ हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू पनिश यू। जो कुछ हम झेलते हैं अपने जीवन में, सुख दर्द जो भी है, वो हमारी पास्ट लाइफ कर्म की वजह से झेलते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स उसको भी पुख्ता करता है, उस चीज़ को भी एक मैसेज देता है कि इट्स नॉट लाइक यूनिवर्स का फॉल नहीं, उनका पर्शियलिटी नहीं है, वो इम्पर्शियल है यूनिवर्स। जो कुछ प्राप्त हो रही है इस धरती पर, भूलोक पर, शनिदेव कर्म फलदाता वो हिसाब किताब करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, पेशेंस, मॉडरेशन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है, ग्लोरी है, ट्रायम्फ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से भी बताते हैं कि बहुत इंटेंशन, प्योर इंटेंशन है किसी व्यक्ति के प्रति आपका, उसके साथ बातचीत होगा, उसके साथ रिकन्सिलिएशन होने की संभावना है, और दैट विल बी वेरी ऑनेस्ट टॉक। वट एवर द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से जा रहे हैं, वो पर्सन जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, कोई मैनिपुलेशन, कोई डिसेप्शन, चीटिंग नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रही है, पता है मैं क्या क्या झेल चुकी हूँ लाइफ में, क्योंकि उसके पीछे 5 ऑफ वॉन्ड्स थे। तो कोई व्यक्ति आपके पास आकर 5 ऑफ वॉन्ड्स की कहानी बता रही है, पता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ज़रूर नहीं है आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपका फ्रेंड, वो अपनी जीवन की लड़ाई वार को लेकर आपके साथ बात करे, वो किस तरह से जीता, वो कितना स्ट्रैटेजी अपनाया, इस टाइप की चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। एंड कुछ के लिए टेम्परेंस दिखाई दे रही कि आपको बोलेंगे, थोड़ी पेशेंस रखने के लिए बोला जा रही है कि आपकी जो पार्टनर है वो लड़ रहे हैं किसी जगह पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, क्योंकि वो जीतना चाहते, इसके लिए जैसे वो 5D वर्ल्ड से मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, थोड़ी पेशेंस रखो, मॉडरेशन ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है। मैं हील हो रही हूँ, तुम भी हील हो जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 3 से लेकर 9 अगस्त, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर 8 पोर्टल का टाइम फ्रेम है, ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, लायंस गेट पोर्टल है ना। अब बात करते हैं क्या तामझाम वाला सिचुएशन है नेक्स्ट 7 डेज में। मरकरी का राशि परिवर्तन कैंसर में, राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा में, वेनस का नीच हो गई है, वो ऑलरेडी जस्ट स्टार्ट हुई है, एंड मार्स जेमिनी। तो सैटर्न तो रेट्रो जून की एंड से शुरू हुई, तो ये सब तामझाम का अभी सेटल्ड होगा, अभी तो जस्ट ये आरंभ कर रही है प्रोसेस। तो जैसे आप कोई जर्नी को शुरू करते हैं, किसी ट्रिप पे आप जाते हैं, बड़ी तामझाम वाली सिचुएशन बनी रहती है ना, कि क्या क्या देखेंगे, एक एक्साइटमेंट रहती है। लौटने के टाइम फ्रेम में भी एक्साइटमेंट है, जाने के टाइम फ्रेम में भी एक्साइटमेंट है। तो एक एक्साइटमेंट अभी काम करता है। प्लैनेट अगर एक्साइटेड है तो हम सभी डिप्रेशन में हैं। प्लैनेट अगर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बैठा हुआ है तो हम, इसका मतलब हम इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी के लिए डिप्रेशन हो, किसी के लिए काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर में बढ़ जाना, तुरंत कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। मार्स जेमिनी में है, या यहाँ पर क्या होगा, जैसे घर में आप प्लम्बर को बुलाया एंड आपका कोई नई बाथरूम का कोई सेटअप बन रही है, ड्रिल मशीन का वो यूज़ कर रही हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप हाथों से जुड़ी जो योगा मुद्रा होती है, ऐसे अब देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं ना क्लैप क्लैप करो, इससे जो टैप्ड एनर्जी है वो रिलीज़ होगा। अंडर आर्म्स के नीचे, आपकी चेस्ट एरिया में ऐसे टैप टैप, पर्टिकुलरली एंशियंट टाइम फ्रेम में ऐसे टैपिंग प्रोसेस से टैप्ड स्टॉक एनर्जी को रिलीज़ किया जाता था कंधों में, नेक एरिया में। आप देखेंगे नेक अगर मार्स बेनिफिक नहीं है तो नेक में दिक्कतें, मसल पेन वगैरह होना, गर्दन में दर्द होना, क्योंकि वहाँ पर अब मार्स क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर एनर्जी स्टॉक है, उसको रिलीज़ करो, व्यायाम करो, योगा कुछ करो, हैंड मूवमेंट, एक्सरसाइज, नेक का मूवमेंट, देन जाकर वो रिलीज़ होगा। अदरवाइज वहाँ पर एनर्जी टैप्ड हो जाएगा। ज़ुबान यहाँ पर एकदम, क्योंकि मार्स यूँ ही कम्युनिकेशन के घर में बैठे हैं, ऊपर से मरकरी पुनर्वासों से वो कैंसर में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हम कहते हैं ना गीता के ऊपर हाथ रखकर बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूटल ट्रूथ को सामने रखने की टेंडेंसी हो सकती है। मेक श्योर, देखिए आप बोलिए, बट सच बोलने की वजह से सामने वाला अगर बहुत हर्ट हो रही है तो मौन रहना बेहतर है। एंड छोटे भाई बहन के साथ संबंध में यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है। आपको लगेगा अचानक से क्या हो गया, इतना एक्साइटेड क्यों है, अचानक से ये ऐसा क्यों हो रही है। छोटे भाई बहन की जगह पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत वहाँ पर दिखेंगे, उनकी वाणी में, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी हरकत, आपको लगेगा उत्पात मचा रही है।
अब यहाँ पर कमेंट करेंगे कि तो भाई बहन तो हमेशा उत्पाद मचाती है। देखिए मार्स जब जेमिनी, मार्स भाई है, छोटा भाई, वो जब जेमिनी में जाते हैं बिकॉज मरकरी कैंसर में प्रवेश करेंगे, उसके नेक्स्ट घर में जुपिटर बैठे, सूर्य बैठे हैं। तो स्वाभाविकता क्या होगा यहाँ पर कि भाई जो है वो कुछ बढ़ा चढ़ा कर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसके काम का, जैसे अब एंड की तरफ जाएंगे अगस्त की, उसके काम का जो बड़ी हिडन मिस्ट्री है, सबको लगेगा कि कुछ तो छुप छुप के कर रहा है ये। ओके, दिस इज़ द टाइगर साइक करेज एंड मरकरी जब कैंसर में प्रवेश करते हैं ना, बहुत 5D वर्ल्ड में कम्युनिकेशन होती है हमारी, पितृ से, डेटी से हमें मैसेज रिसीव होती हैं। कैंसर इंट्यूशन, मरकरी एंड कैंसर इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिक पावर को। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में करेज दिखाई दे रही है। टाइगर आई क्रिस्टल आप पहनिए अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ईविल आई, नेगेटिव एनर्जी अटैक बहुत हो रही है। टाइगर आई क्रिस्टल आपको वो करेज एंड पावर को क्लेम करने में मदद करते हैं। ग्रुप नंबर 3। ओके, सावन की महीना चल रही है, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। वन टाइम अचानक से फिगर को लेकर कंसर्न हो गया। मैं कैसे दिख रही हूँ? बहुत ज़्यादा फिगर को लेकर इस टाइम फ्रेम में कंसर्न हो जाना। ओके, लेट्स सी। और पर्टिकुलरली बॉडी फिगर की कोई ऑर्गन को लेकर। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। Next 7 days. Group number 3. भक्त प्रहलाद, नरसिम्हा बहुत कनेक्ट हो सकती हैं नेक्स्ट 7 डेज में, उनसे जुड़ी कथा सुनना। थैंक यू। Number 3, next 7 days. One time more spirit. देखते हैं क्या मैसेज है। इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ ये। नेक्स्ट 7 डेज़ में मतलब ऐसा कुछ, मतलब आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ काम काज आप कर जाओगे जो एक्चुअल में आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करेज कार्ड है। स्वभाव नॉर्मली क्या होता है, मार्स केतु कॉम्बिनेशन और मार्स केतु ट्राइन, ऐसा व्यक्ति थोड़ी डरा हुआ रहता है, फियर रहता है, करूँ क्या, अपने करेज को दिखाऊँ क्या। मार्स राहु वाला तो पिट देगा यहाँ पर, बट मार्स जब केतु के साथ कुछ ना कुछ संबंध बना रही है तो उसको लगता है कि मैं करूँ, मतलब एक डरा हुआ मार्स है जो नहीं होना चाहिए। मार्स सेनापति है और किसी तरह से अगर उसने केतु को भी टिकट कर दिया तब जो भयंकर एक प्रलय आता है वो मार्स राहु नहीं लेकर आ पाते हैं, क्योंकि अगर मार्स केतु जागा तो वो एंड कर देगा सिचुएशन, मतलब सामने वाला को ख़त्म कर कर ही मार्स केतु दम लेगा। तो इट्स नॉट मी, मतलब ऐसा कुछ नेक्स्ट 7 डेज़ में हरकतें हैं आपको लग रहा है मैंने करी है। इट्स मी, मतलब मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो ऐसी बातचीत नहीं करती हूँ। वो करेज, वो पावर को रिक्लेम करते हुए, जो एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि कोई प्लैनेट जब टिकट होता है ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि मार्स जेमिनी में 2025 में भी आया था और हर साल आता है, बट स्थिति परिवर्तन कैसे हो जाता है, आपका दशा महादशा एक काम करता है, दूसरा है बाकी प्लैनेट भी दूसरे एक तरीके से सजा हुआ रहता है कुछ इवेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्या लग रहा है कि इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ ये। मिरर के सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसा काम काज नहीं कर सकती, या फिर आपकी करेज को लेकर बड़ी ही प्रशंसा हो रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको लग रहा है नहीं मैं इतना प्रशंसा की भी योग्य नहीं, इट्स नॉट मी। आपने अपना क्रेडिट दूसरों को देने की कोशिश कर रही हो कि नहीं मैं तो साइड में थी, उसने ही करा है।
दिस ए कार्ड ऑफ हील। मेरे मुँह से ना डुअलिटी निकल आई, हीलिंग निकल आ रही थी जब, बट ये कार्ड डुअलिटी को रिप्रेजेंट करे, मतलब इनडिसाइसिव एनर्जी। एंड लुक द स्नेक हियर, अश्लेषा में प्रवेश करने जा रही है जुपिटर, तो स्वाभाविक है अश्लेषा द पॉइजनस स्नेक जिसको हम कहते हैं, द डार्क इंटेंस एनर्जी। स्नेक सपने में आ सकते हैं। दिस इज़ द मून एंड सन हैंड। हस्ता, मुझे ना हस्ता नक्षत्र का एनर्जी आ रही है, और प्लैनेट हो सकते हैं जो टीगड हो रही है ट्रांजिट के दौरान। हस्ता में अगर भड़कों में, चाहे वो नवंश में भी हो सकती हैं, तो इट्स नॉट मी। तो आपको समझने में क्रेडिट खुद लूँ या फिर उसको दे दूँ। एक डुअलिटी दिखाई दे रही है कि करूँ या ना करूँ, मुझसे नहीं होगा ये। कोई कह रहा है कि अब दिस इज़ द टाइम, टेक एक्शन, और टेक डिसीजन। आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगी इससे, दैट्स नॉट माई फीचर। इतना हिम्मत वाला, इतना तामझाम वाला काम मेरे लिए नहीं है। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, मैंने ना इस कार्ड को कहीं देखी थी किसी पाइल में, बट वो मेन स्प्रेड में नहीं आई थी। कैल्सिनेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल। एंड लुक, टॉप में सैटर्न प्लैनेट को दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे कोई अमृत को सींच रहा है, मतलब बूंद बूंद में अमृत लेकर आने की कोशिश कर रहा है। पीछे में बहुत बड़ी एक फायर जल रही है, जैसे कोई स्मोक फैल जाते हैं ना, जब आग बुझ जाती है, जो स्मोक क्रिएट होती है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब जो बहुत पीड़ा में है, अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक कष्ट में है, बट किसी से वो शेयर नहीं करेगी। किसी के पास वो मदद मांगने नहीं जा रही है, किसी के पास वो कंधे मांगने नहीं जा रहे कि मुझे रोना है तुम्हारे कंधों में, तो ये उस डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब किस तरह से आपका जीवन जा रही है ये आप ही जानते हैं। ग्रुप नंबर 3। बट मुझे ना यहाँ पर अमृत का कलश दिखाई दे रही है, जैसे कोई अमृत लेकर आ सकता है। इतनी पोटेंशियल और कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो अमृत के समान है। मैंने आपको शुरू में बताया, मैं डुअलिटी की जगह पर हीलिंग बोलने गई थी, तो हीलिंग का वर्ड है, किसी तरह से वो मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हीलिंग है, मतलब आपके पास हीलिंग का पावर है। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर अमृत कलश है जो गोल्ड कलर की है। एंड शनिदेव टॉप में, मस्तक के ऊपर शनिदेव, मतलब कर्म प्रधान है। मेरे लिए कर्म प्रधान है, मैं टोटका वगैरह नहीं करती, कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ मैं। एक ऐलान है, एक अनाउंसमेंट है जैसे। Okay, this is life, presence and depth. The meaning is in the middle. Memento mori. Look at this card number 22. यहाँ पर एक स्कल है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एंड इस आँखों से एक आंसू नीचे गिर रही है, मतलब पूरी धारा बनी हुई है, जैसे शिवलिंग के ऊपर धारा बनी रहती है, जल का धारा, आंसू की धारा बनी है। एंड इसी आँख से ही यूनिवर्स कनेक्टेड है। यहाँ पर बड़ी ऑड मैसेज है, पर्टिकुलरली कुछ टाइम से अगर आपको पर्टिकुलर कोई आँखों में कुछ दिक्कत हो रही है, एक आँखों में ही कुछ दिक्कत आपको हो रही है, एंड यहाँ पर ना कुछ दूसरे रियल्म की कुछ एनर्जी भी आपके साथ कनेक्टेड है। थोड़ी ऑड लग रही है सुनने में, बट आप आँखों से कनेक्टेड है। अब बताते हुए मैं आपका, मान लीजिए सूर्य आत्मा का रखा है, तो सूर्य आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं, आँखों की कारक प्लैनेट है, ज्योति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मीनिंग इज़ इन द मिडल। यहाँ पर स्कल है, डेथ एनर्जी है, एक इंसान है जो भूलोक में है, मतलब आपके साथ दूसरे स्पिरिट रियल्म की एनर्जी कनेक्टेड है। आप जब जब रोते हो, जब जब आपकी आंखों से आंसू निकल कर आते हैं, यूनिवर्स जैसे कनेक्टेड हो जाते हैं आपके साथ, कॉस्मोस आपके साथ वो कनेक्टेड हो जाते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो आप तक, वो मैसेज आप तक वो पहुंचेगी। बिकॉज दिस डेप्थ, लाइफ एंड प्रेजेंस, यहाँ पर जो की वर्ड है जीवन, कि कोई है प्रेजेंट तुम्हारे लिए, तुम अलोन इस जर्नी में, इस पाथ में अकेले नहीं हो। आंखों से जुड़ी अगर बहुत टाइम से कुछ दिक्कत चल रही है, ग्रुप नंबर 3, सूर्य खराब हो रही है किसी तरह से, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, बहुत लेज़ी रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो जिसकी वजह से सूर्य खराब हो जाना। एंड सबसे बड़ी बात, एक ऑड मैसेज है, सूर्य 12th हाउस में हो, सूर्य के साथ वेनस का कंजंक्शन हो आपकी चार्ट में, और अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, कंटेंट देखते हैं, तब भी आपकी आंखों की ज्योति ग्रेजुअली ब्लर हो जाती है। जो मोगरा फ्लावर होते हैं ना, मोगरा क्या बोलते हैं उसको, रजनीगंधा, मोगरा,
और जो बेल फ्लावर्स, बेली और बेल फ्लावर्स बहुत मतलब ये जब सूर्योदय पहले ये ब्लूज़म करते हैं, मुझे ना उसकी स्मेल आ रही है। इधर आप खरीदोगे या फिर इस टाइप के फ्लावर्स आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत आते हुए दिखाई दे रही है ना, बहुत कनेक्ट करोगे उस फ्लावर्स के साथ, उस स्मेल के साथ। ऑनर योर इमोशंस, कैंसर है, लुक दिस कैंसर साइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑनर योर इमोशंस। आप जैसे बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ आपकी वल्नरेबल, आपकी सेंसिटिव नेचर का फ़ायदा उठाते हुए। 134 और 1333 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। वल्नरेबल सिचुएशन का बहुत ज़्यादा ना आपकी रीडिंग में मास्टर नंबर मुझे दिखाई दे रही। 11 है यहाँ पर, 33 है यहाँ पर, 22 है यहाँ पर। मतलब दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस द मीनिंग इज़ इन द मिडल। आप कोई भी गीता हो, सब भगवत गीता हो सकती है, कोई भी स्पिरिचुअल किताब रैंडमली ओपन कीजिए, जो मिडिल एरिया में जो मैसेज होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अपने इमोशंस, रोने का मन करे तो रो लीजिए, मतलब एकदम गिल्ट फ्री होकर। ऑनर योर इमोशंस। आपकी इमोशन को कोई हर्ट ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने का उत्तरदायित्व आपका है। नेक्स्ट है पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। आई नो मैं किस लिए इस धरती पर आई हूँ। वो जो पर्पस है, मैं यूँ ही नहीं टपक पड़ी यहाँ पर, कुछ कारण है, किसी कारण से कोई कर्म को करने के लिए यूनिवर्स ने मुझे चूज़ करा है। वो जो पर्पस है उसको मैं जानती हूँ। इसको आपको अफर्मेशन लेना चाहिए। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो अगर आप सच में नहीं भी जानते हो, वो ऑटोमेटिकली पाथ रिवेल हो जाती है। नेक्स्ट है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। मैंने आपको बताया ना, आपके कंधों में, आपकी शोल्डर में बहुत टैप्ड पोटेंशियल, मतलब टैप्ड नेगेटिव एनर्जी है। उसको टैप टैप कर आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो देखेंगे। हैंड एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत एनर्जी टैप्ड है वहाँ पर। पीस रिस्टोर्ड होगा। आप कर देखिए ग्रुप नंबर 3। लेट मी चेक। कोई आपको जैसे ना ऐसा मैसेज भेजेगा जहाँ पर ना एक मतलब एक मैसेज आप देखेंगे, कुछ ऐसे पेंटिंग होती है जहाँ पर एक पेंटिंग है, 2-3 पेंटिंग दिख रही है अंदर। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो 2-3 पेंटिंग उसके अंदर एम्बेडेड होती है, दिखने में एक ही पेंटिंग नज़र आती है। तो कोई ऐसा मैसेज आपको सेंड करेगा जहाँ जहाँ पर मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ग्रुप नंबर, और ऐसा कुछ किताब, ऐसा कुछ चीज़ आप पढ़ोगे जहाँ पर एक बिटवीन द लाइन बहुत सारे मीनिंग रिवील करोगे आप, या फिर आपको समझ आएंगे, डिकोड करोगे आप। ग्रुप नंबर 3। वन टाइम नाउ। This is your master account, career work, your health, spirituality, and your love life. Look at this 6 of Wands। जैसे कोई अपनी 5 of Wands की कहानी बता रही कि देखो मैंने ऐसा ऐसा करी है, ऐसा लड़ाई मेरी लाइफ में थी, इतना वैर। कोई जैसे ये शेयर करेंगे आपके साथ, उसके सक्सेस, उसके विक्ट्री को शेयर कर रही है कहानी के रूप में। देखो ये हुई है मेरी लाइफ के साथ। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपकी मास्टर कार्ड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखने में लग रहा है कि कोई निशाना साध रहा है। गुड न्यूज़, ट्रैवल, कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। एंड उस व्यक्ति की चार्ट में हो सकती है फायर एलिमेंट, धनु, पर्टिकुलरली सजिटेरियस साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड यहाँ पर विक्ट्री है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ट्राइम दोनों जगह पर रही ना, विक्ट्री है। लुक दिस गुड न्यूज़ एंड विक्ट्री हियर, ग्लोरी। ओके, देखते हैं करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मनी को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ सल्यूशन कुछ व्यूअर्स के लिए घर से जुड़ी प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो कुछ यहाँ पर उपाय निकल कर आ रहे हैं कि ये रेमेडी कर लो। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है मुझे ढेर सारी मनी चाहिए, और 3 ऑफ शॉर्ट बता रही मेरे पास नहीं है, मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मुझे और सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि हेड के ऊपर शनिदेव बैठे हैं।
तो दिख रही है इधर आपकी 7.5 चल रही हूँ। और यहाँ पर अगर चाहे कुंभ का हो, पाइसेस का हो, एरीज का हो, और कुंडली में हो सकता है आप वाटर साइन की, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ट्राइन में शनिदेव चल रही है। कैंसर की तो लगी पड़ी हुई है यहाँ पर, स्कॉर्पियो की पंचम के ऊपर से, वर्गो की सप्तम के ऊपर से, तो लगी तो है यहाँ पर। तो इस वजह से जैसे मुझे तो चाहिए थी पर्टिकुलर ये चीज़ मुझे खरीदनी थी। 3 ऑफ शॉर्ट्स में वो एक हार्ट ब्रेक है। जैसे 3 ऑफ शॉर्ट्स ये भी बताते हैं कि कुछ उपाय है, अगर तकलीफ़ है कुछ उपाय भी है हीलिंग की। तो मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया कि हाँ, कुछ रेमेडी और कुछ होप आपको दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ऐसा नहीं कि आप प्राप्त ही कर लोगे, बट कुछ होप है यहाँ पर। करियर वर्क फील्ड की जगह पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन की जगह पर मतलब थोड़ी बैलेंस मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वाणी छूटेगा यहाँ पर एकदम तीर की बात है। हेल्थ की अगर बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रही है यहाँ पर ना बी है, गुड न्यूज़ है आपकी। हेल्थ रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों आप सीख रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये खाना चाहिए, जैसे कोई हो सकते हैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपको वो चीज़ें पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकती है, किसी न किसी वे से आपको आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेंगे। एंड आप हेल्थ पर, अपनी बॉडी पर, अपनी वो नाखून पर भी, मुझे नेल्स पर, हीयर्स पर मुझे काम करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हेल्थ पर बहुत डेडिकेटेड होकर काम करना, चीटिंग नहीं है यहाँ पर, डाइट चीटिंग नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे महिला की अगर पीरियड्स होती है तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाती है, कुछ दिनों के लिए वो रेस्ट करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना, क्योंकि एनर्जी वाइज वो ठीक नहीं है। तो मुझे अचानक से वो वाइब्स आई कि आपको बड़ी रोना आ रही कि सावन का महीना चल रहा है और इसी टाइम पर में ये होना था। तो इस टाइप की एक कोई रो रही है, जैसे कि मैं डेटी के पास नहीं जा पा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो मुझे इस टाइप के वाइब्स आ रही है कि सभी कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। सभी यहाँ पर एंजॉय कर रही है, वो मैं नहीं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मुझे थोड़ी, जैसे आप विक्टिम फील कर रही हो कि इसी टाइम फ्रेम में ये हो गया, नहीं होना चाहिए था। कुछ इस टाइप की सिचुएशन, डिलेमा, डुअलिटी यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज आपकी थीम कार्ड ही डुअलिटी का साइन है। कोई अगर आपको जाने के लिए कई जगह पर बोल रहे, कोई स्पिरिचुअल प्लीज़ में आप जाने के लिए बता रहे, बट आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना नहीं है। तो उस जगह पर भी थोड़ी एक विक्टिम मेंटेलिटी, स्पिरिचुअलिटी जगह पर भी आप शो करते हुए दिख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपकी लव लाइफ की बात देखते हैं। ओके, दिस इज लाइक ए शिफ्ट और चेंज, बिकॉज दिस इज 8 ऑफ कप्स एंड दिस इज द टेम्परेंस। मतलब आपने किसी को छोड़ दिया है और उसके प्रति आपका और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 8 ऑफ कप्स का मतलब जानते हैं, जो आपको बहुत कंफ्यूज करा है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा उलझन में डाला हुआ था, और आपसे और एक चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। टेम्परेंस बता रही है कि कहीं ना कहीं आप और निगोशिएट नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पर ना मॉडरेशन, बैलेंस नहीं लेकर आना चाहते हो, बिकॉज इसने इतनी बार कमिंग एंड गोइंग वाला सिचुएशन क्रिएट करके रखा है। लेट मी चेक लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। Hermit, Hierophant एंड 5 ऑफ कप्स। यस, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स, बट एनर्जी वाइज बहुत ब्लॉक्ड मोमेंट, बहुत साइलेंट हीलिंग यहाँ पर ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, नहीं, बहुत साइलेंटली कोई हील हो रही है, कोई स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाने लगी है ग्रेजुअली। एंड एक कनेक्शन एक बहुत बड़ी वो कारण बनी है, माध्यम बनी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स, बार बार प्रॉमिस टूटी, बार बार यहाँ पर वो कमिटमेंट ब्रेक हुई है। नाउ इट्स द टाइम कि अब और मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे, एंड दैट्स द करेज हियर। एंड इसीलिए बोला जा रही है कि कोई आप पर ब्लेम लगा सके, दिस इज़ यू, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, एंड आप कह रहे इट्स नॉट मी, दिस इज़ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मतलब स्टूडिंग में वीडियो पसंद है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।